हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सबका टॉपर। और आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स में चल रहे हैं, जिसमें चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग चल रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है कि ट्रू और फॉल्स को चेक करना है। उसके बाद कहता है कि जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट जो आपका सॉल्यूशन बताना है, उसमें कहा जा रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, है ना। अब ये एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर कहने से मतलब क्या हो रही है, तो जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है ना, इसमें आ रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो जो रियल नंबर का पार्ट होता है, हमने रियल नंबर को देखा था, रियल नंबर का जो पार्ट होता है वो पार्ट क्या होता है। अगर ट्रू फॉल्स सबसे पहले पूछा जाए तो एवरी इरेशनल नंबर ये हमारा ट्रू हो जाएगा, क्यों कि जो रियल नंबर होता है वो उसी का पार्ट होता है रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल दोनों मिला के जो रियल नंबर का एक ब्लॉक हम बनाते हैं यहाँ पर, अगर ये रियल नंबर की ब्लॉक है तो ये रियल नंबर जो है ये आपका इस ब्लॉक के अंदर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। ये रेशनल नंबर होते हैं, दिस इज योर रेशनल एंड दिस इज योर इरेशनल। तो रेशनल इरेशनल नंबर दोनों मिला के हमारा ये रियल नंबर का नंबर सिस्टम बनता है। तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर इसमें ट्रू आ जाएगा, है ना। इसका आंसर जो होगा, आंसर आप इस तरह से दोगे ट्रू, है ना, दिस इज योर ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन है दूसरा जो है, ये पहला पार्ट हो गया आपका, है ना। सेकेंड पार्ट है आपका कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो अब सेकेंड पार्ट हम देखते हैं कि नेचुरल जो नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन का पार्ट ये, अगर सपोज ये नंबर लाइन हुआ आपका और इन बिटवीन अगर यहाँ पर जीरो रखें हम, ये इन्फिनिटी प्लस 10 तरफ जाता है, ये माइनस की तरफ जाती है। तो यहाँ पर जो इंटीजर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से, इधर होता है -1 -2 -3, ये सभी इंटीजर्स होते हैं हमारे, है ना। तो इसमें कहने का है कि अगर कहा जा रहा है आपको कि ईच पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, है ना, रूट एम के बारे में कहा जा रहा है, रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, है ना। तो एम अगर नेचुरल नंबर कहा जा रहा है तो नेचुरल नंबर कहाँ है हमारा, जो 1 से स्टार्ट होता है ये हमारा नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 1 के आगे 0 हमारा नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग आ रहा है, ये एजम्पशन जो है सो रॉन्ग हो रहा है। क्यों, तो आंसर आपका फॉल्स तो आ गया है, या आपका आंसर फॉल्स आ गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है हमारा। और इसमें फॉल्स इसलिए कहा जा रहा है कि एज द नंबर ऑफ अदर टाइप्स, इसमें कहा जाएगा नंबर्स ऑफ अदर टाइप्स also lie on the नंबर लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर लाइन होता है इस पर आप नेचुरल नंबर के अलावे 0 भी होता है, फिर नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर m इस पर नेचुरल नंबर कहा जाए, रूट m का फॉर्मेट आपको दिया गया है और नंबर लाइन पे सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है, तो बेशक ये जो है इससे आगे की और भी है, नेचुरल नंबर के अलावे भी नंबर्स हो रहे हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना। थर्ड वन है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके, अब ये कंसेप्ट जो है, अगर एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर बोल रहे हैं तो क्या कंसेप्ट इसमें आएगा कि ऐसा हो सकता है क्या, रियल नंबर और इरेशनल नंबर जो था आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कुछ उससे मिला हुआ पॉइंट है इसमें कहा जा रहा है कि अगर सारे रेशनल नंबर रियल नंबर को देखा जाए तो रियल नंबर रेशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है ना। तो इसलिए अगर ये कहें कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर जो होता है वो रेशनल भी होता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो रियल नंबर सिर्फ इरेशनल हो इसकी गारंटी नहीं होती है। तो ये यहाँ पर हमारा क्या आता है, ये भी फॉल्स हो जाएगा हमारा। और दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो योर फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना।
इसमें आपको जो वेरिफिकेशन देना होगा एज, इसमें दो, एज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स और ऑल्सो रियल नंबर। तो उसके अनुसार है कि सिर्फ मतलब रियल नंबर रेशनल नंबर ही होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज एन रेशनल, ऐसा नहीं हो सकता है। सो दिस इज रॉन्ग। अब सेकेंड वन क्वेश्चन है, जो सेकेंड क्वेश्चन आपका आ रहा है वो क्वेश्चन आपको ये दे रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ all positive is irrational. If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स है ना इज इरेशनल, है ना। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जो कहा जा रहा है उसके बारे में कहा जाता है इरेशनल होना चाहिए हो। ये क्या ट्रू है फॉल्स है, तो ऐसा तो फॉल्स होगा बिल्कुल। तो उसके बाद कहा जा रहा है इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ ए रेशनल नंबर। तो सॉल्यूशन जो इसका है आपका, वो सॉल्यूशन में होगा क्या, सॉल्यूशन आपका नो आ रहा है ना। दिस सॉल्यूशन इज़ नो। क्यों कि इसमें समझना है एज √4, अगर सपोज √4 आ रहा है तो √4 = 2 हो रहा है, विच इज़ ए रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, सॉरी विच इज़ ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात हो रही है और दिस इज़ योर नेचुरल नंबर। तो इस तरह से जो हमारे से पूछा गया उसके अनुसार आंसर क्या आ रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल। ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर 4 है तो 4 का जो रूट निकालेंगे तो वो 2 आ गया हमारा, तो ये एक नेचुरल नंबर आ गया। तो ये चीज़ कहना है कि सारे नंबर को उन्होंने क्या कहा, इरेशनल होना चाहिए, इसीलिए रॉन्ग स्टेटमेंट आ गया, नो, है ना। सभी जो हैं जो रूट होगा हमारा वो रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का इरेशनल नहीं हो सकता है। तो सो दिस इज़ द आंसर। सो दिस वीडियो के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स।